पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अब सीमा मीना हो गई है। सीमा मीना हमारे साथ मौजूद है। 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, 1 साल 1 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन गुलाम हैदर की तरफ से लगातार सीमा को परेशान किया जा रहा है। किस किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो डराया जा रहा है मुझे मेरे बच्चों के माध्यम से, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी जान है, मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं। तो बच्चे छीनने की बात करना, ऊपर से बर्नी ट्रस्ट जो कि बच्चों को बेचने का काम करता है, उनके थ्रू मेरे बच्चे, मेरी मासूम बेटियां हैं, बेटा है, उनको हासिल करना, ये कहीं ना कहीं डराना और धमकाना है। और हम भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे भी विश्वास है भारत की अदालतों पे, सरकार पे यहाँ, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो हमें विश्वास है। मैं हिंदुस्तान के शरण में आई हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी जी और योगी जी के शरण में हूँ। मुझे उन पर विश्वास है। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। गुलाम हैदर ने हमें खुद तलाक दे के गया था। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति, किसी का परिवार लापता हो जाता है तो वो सऊदी में बैठ के इंतज़ार नहीं करता कि कब मीडिया में आएंगे फिर मैं बोलूँगा। अगर एक दिन 2 दिन भी किसी का परिवार मतलब कहीं लापता हो जाए तो इंसान को उसी समय, हैदर अगर मेरे साथ होता, कांटेक्ट में, तो जब मैं 2 महीने मतलब मैं इंडिया में, भारत में रह रही थी, मैं मई में आई थी, तो 4 जुलाई को मतलब ये बातें सारी बाहर निकली थी कि मैं मतलब आई हुई हूँ। तो 2 महीने तक उसने कुछ पता नहीं किया। वो सऊदी में बैठ के अपनी रोटियां तोड़ रहा, तो उसने तब पता नहीं किया। ये सारी बर्नी ट्रस्ट की चाल है। मेरे बच्चों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो हम भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं उन पे, और हमें पूरा विश्वास है भारत सरकार पे, यहाँ की अदालतों पे। दुख होता है मुझे। मेरी गलती तो क्या है, मेरी गलती तो बताओ। बस मैं सनातन धर्म में आई हूँ। इस चीज़ से उनको इतनी चिढ़ हो गई कि हर तरह से मुझे परेशान करते हैं। कभी झूठी ऑडियो, कभी झूठी फ़ोटो, कभी कुछ, हमेशा कुछ न कुछ वायरल करने की कोशिश करते हैं मेरी इज़्ज़त गिराने के लिए। अच्छा, जो गुलाम हैदर के वकील हैं मोमिन मलिक, उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, तो क्या लगता है आपको इस चिट्ठी लिखने का कुछ असर होगा? इसका कुछ असर नहीं होगा। नेपाल तक मैं सब कुछ मेरा लीगल था, सब कुछ, सारे कागजात सब कुछ मेरे लीगल थे, और मेरा विजिट वीज़ा था। मैं एक बार पहले भी नेपाल आगे और जा चुकी हूँ। तो ये सारा, और ये पता, होटल रेस्टोरेंट कुछ भी था, मैंने अपनी सारी हकीकत बताई थी। मैं वहाँ, मेरे पास, क्योंकि जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो पाकिस्तान रुपीज़ लेके नेपाल में नहीं आने देते, चेंज करके डॉलर दे देते हैं आपको। तो मैं जहाँ मतलब मनी एक्सचेंज पे मेरा पासपोर्ट, मेरा शनाख्ती कार्ड सब लिया था वहाँ सबको पता था कि ये पाकिस्तान से आई है। और सिर्फ एक होटल वाले को, अंकल को नहीं पता था। वो बहुत अच्छे अंकल थे, बट उनको ये पता था कि मैं सीमा हूँ। और